हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले वही बात कि अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अदर वांगशान फैन के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था बिकॉज़ यहाँ उसकी फैमिली, उसका हस्बैंड उसे नहीं समझ पा रहा है। ऊपर से उसका स्टडी बहुत लंबा खींचने वाला है। तो हमारा यही क्वेश्चन था कि क्या वांगी सुधर पाएगा या नहीं। तो अब हमारे विंग का टाइम जो है ना वो निकल रहा है। मतलब उसका वही डेली का रूटीन है। कॉलेज जाना है, कॉलेज से वापस आना है, अपना स्टडी करना है, बचे हुए टाइम में कुछ समय वांगची को देना है, कुछ फैमिली को देना है एंड ऑल। स्टिल हमारा वांगची सिर्फ अपने काम की तरफ जो है वो ध्यान दे रहा है। सब जानते हैं वो डॉक्टर है, उसे बहुत ज़्यादा काम होता है। माना कि वो एक स्पेशलिटी में मतलब डॉक्टर है, उसे बहुत ज़्यादा सर्जरीज करनी पड़ती हैं, लेकिन स्टिल वो जो है वो कभी भी हमारे विंग के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं देता है। और जब यानली इस चीज़ को जो है वो नोटिस करती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो काफ़ी बार हमारे वांगची से इसके रिलेटेड जो है ना वो बात करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाती है बिकॉज़ वो हमेशा ये सोच के जो है ना वो चुप रह जाती है दैट वांगजी उसका सीनियर है। अगर वो कुछ कहेगी तो वांगजी जो है वो नाराज़ हो जाएगा। हो सकता है उसके कहने के बाद वो जो है वो विभूषण से बात ही ना करे। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगची है वो ऐसा नहीं है कि हाँ वो विभूषण की नीड्स को कंप्लीट नहीं करता है। वो उसकी हर नीड को जो है वो कंप्लीट करता है, बेशक वो फिजिकल हो या फिर मतलब पैसों की बात हो। टाइम वो उसके पास नहीं है, वो उसे नहीं देता है। मतलब वो उसे वैसे ट्रीट कर रहा है कि हाँ वो उसकी जिम्मेवारी है, उसे उस चीज़ को जो है वो मतलब उसकी ज़रूरतों को जो है वो फुलफ़िल करना है, लेकिन किस तरीके से करना है वो चीज़ नहीं समझ रहा है। हमारा विंग जो चाहता है वो उसे वांगजी से नहीं मिल रहा है और वो उस चीज़ को लेके ना काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। रातों में उठ के रोता है। उसके पास मतलब अभी के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो किससे शेयर करे? अगर वो यानली से शेयर करता है तो ऑब्वियसली बात है यानली को जो है वो हर्ट होगा। अगर वो जंगचा से शेयर करता है तो जंगचा मतलब एक फ्री माइंडेड पर्सन है, वो उसे चिल रहने के लिए कहेगा और उसे के कोई वैसे फ्रेंड्स वगैरह इतने हैं नहीं कि वो उससे जो है वो शेयर कर सके। तो एक दिन क्या होता है कि हमारे विभूषण को जो है ना वो उसके कॉलेज का एक सेशन जो है ना वो ख़त्म होता है, लाइक उसका सेकंड सेमेस्टर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है और हमारे जो जंगचा है उसका भी जो लास्ट ईयर का मतलब लास्ट सेम जो चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है। और अब हमारे विंग का जो है ना वो 1 साल पूरा वहाँ पे पेंडिंग जो था, मतलब 2 सेमेस्टर जो थे वो पेंडिंग रहते हैं। तो जैसे ही उसका जो सेमेस्टर ख़त्म होता है तो उसे अभी लाइक 15 डेज़ का जो है ना वो वेकेशन पड़ रहा था। तो वो जो है ना अभी होम टाउन जो है वो वापस जा रहा है, होम टाउन लाइक कि अपने ससुराल जहाँ भी गुसों में। तो वो जो है वो ये बात जो है वो वांगजी को बताता है। वांगजी उसके लिए जो है वो टिकट्स वगैरह जो है वो भेज देता है, जिसके बाद वो जो है वो वापस आ जाता है। बाकायदा उसके लिए एक गाड़ी एयरपोर्ट जो है वो भेजी जाती है, लेकिन वो गाड़ी जो है उसे घर ना ले जाके डायरेक्ट जो है वो हॉस्पिटल ले जाती है। और हमारा विंग जो है वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसका रीज़न ये था कि वांगजी ने अपने ड्राइवर से कहा था कि वो उसे भी वहाँ से पिक करके जो है फिर वो विंग के साथ जो है वो घर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ होता क्या है कि हमारा विभूषण जैसे ही वो हॉस्पिटल के पास पहुँचता है, वो हॉस्पिटल को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था बिकॉज़ घुसू का हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ होटल। और इतने में ही जो हमारा वांगी का जो ड्राइवर होता है वो उसे कॉल करता है कि सर आपको कितना टाइम लगेगा। तभी हमारा वांगजी जो है वो उसे बताता है कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर तो वो मेरा वेट कर सकता है ना। तभी वो जो है वो हमारे विंग की तरफ देखता है और विंग उससे कहता है कि तभी मतलब विंग को वहाँ बैठे हुए लगभग 5 मिनट जो थे वो हो चुके थे और वो जो है वो उस ड्राइवर से पूछता है कि क्या वो अंदर जा सकता है। तभी जो हमारे वांगजी का ड्राइवर है वो उसे कहता है कि आपको आप अंदर जा सकते हो, ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, अगर आप इसे अंदर से देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है वो मतलब वहाँ से उतरता है, अपना हुलिया थोड़ा ठीक करता है और वहाँ से अंदर जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे एंट्री लेता है, हॉस्पिटल था या होटल या मैं क्या ही कहूँ, वो सही में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। बिकॉज हर जगह ऊपर से नीचे जाने के लिए एलिवेटर्स लगे हुए थे, इधर उधर लोग से, बहुत ज़्यादा कैंटीन्स थी, पेंट्रीज थी, इवन जो वहाँ पे हॉस्पिटल वाली चीज़ें भी थी, लाइक जो हमारी फार्मेसी होती है, हेल्थ
डेस्क होते हैं वहाँ पे एंड अदर जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशंस जो मिल सकती हैं रिगार्डिंग पेशेंट के अटेंडेंट्स एंड रेस्ट कर सकते हैं, वही रेस्ट वाला एरिया। एंड अदर हमारे पास होते हैं वहाँ पे बिलिंग डिपार्टमेंट होता है एंड हॉस्पिटल्स में, और हमारे यहाँ पे पेशेंटों के स्पेशली रिसेप्शन यार रिसेप्शंस होते हैं, वो सब चीज़ें थी। लेकिन दैट हॉस्पिटल इज़ लुकिंग लाइक ऑसम थिंग। सही में मतलब हमारा विंग जब वो चीज़ दिखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो इधर उधर जो है वो देख रहा था, तभी उसका मन करता है कि उसे जो है वो कुछ खाना है। वो वहाँ से जो है वो डायरेक्ट एक कैंटीन की तरफ जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो कैंटीन के पास पहुँच के अपने लिए जो है वो एक कॉफ़ी जो है वो ऑर्डर करता है। कॉफ़ी के साथ उसको वहाँ पे एक डोनट जो है वो पसंद आया था, तो वो डोनट भी जो है वो ऑर्डर कर देता है और वो वहीं जो है वो बैठ जाता है। तभी उसका नज़र जो है वहीं सामने साइड जो है वो चला जाता है, जहाँ पे एक ग्लास का जो है ना वो वॉल था। ग्लास की वॉल की पहली साइड जो थे वो डॉक्टर वाला सेक्शन था गाइस। सभी को पता है कि डॉक्टर नर्सिस का जो भी सेक्शन होता है ना, मतलब खाने पीने का, वो अलग होता है। तो जैसे ही उसका नज़र जो है वो डॉक्टर सेक्शन में पड़ता है, तो वहाँ जो हमारा भांजी है वो एक लड़की के साथ बैठ के जो है ना वो लंच कर रहा है। हमारा विंग जब ये चीज़ देखता है ना तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, और वो जल्दी से मतलब हमारे भांजी को जो है ना वो मैसेज छोड़ देता है कि आपको कितना समय लगेगा। तभी हमारा भांजी जो है उसे रिप्लाई करके कहता है कि वो भी बहुत ज़्यादा बिजी है एंड वो कुछ समय में जो है वो फ्री हो जाएगा। तभी वो उस तरफ जो है वो देखता है, तभी जो हमारे वांगजी के साथ जो गर्ल बैठी हुई थी वो उससे कहती है कि वांगजी क्या तुम बिजी हो, किसी का मैसेज आ रहा है। तभी हमारे वांगजी से कहता है नहीं मिमी, कोई बात नहीं, वो जस्ट ऐसे ही। मतलब कि वो रियलिटी में हमारे विभूषण के मैसेज को जो है वो इग्नोर कर देता है। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, और वो जो है वो जल्दी से उस कॉफ़ी और डोनट को लेता है, वहाँ पे करता है और वो वहाँ से निकलने वाला था। लेकिन तभी सडनली ही उसके साथ एक कोई स्ट्रेंजर गर्ल जो है ना वो लग जाती है, मतलब उन दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है। और वो लड़की जो है ना वो सडनली हमारे विंग को जो है वो स्लैप कर देती है। स्लैप करने की वजह से हमारा विंग जो है वही नीचे गिर जाता है, और वहाँ पे थी तो ग्लास ही दीवार, तो हमारे वांगजी की वहाँ जो है वो नज़र पड़ जाती है। जैसे ही हमारा विंग उठ के जो है अपने क्लोथ्स जो है वो क्लीन कर रहा था, हमारा वांगजी जो है उसे देख लेता है। हमारा वांगजी हमारे विंग को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ जब वो देखता है कि उसके हैंड में जो है वो चोट आ चुकी है, उसके हैंड से काफ़ी ज़्यादा ब्लीड हो रहा है, और वहीं वो लड़की जो है उसे सही की मतलब फिर स्लैप कर देती है। और वहीं जब मिमी ये दिखती है तो मिमी को मतलब ये देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और वो कहते हैं कि वाह, तो मैंने फर्स्ट टाइम किसी ऐसी लड़की को देखा है जो इस तरह से जो है वो लड़के को मार रही है। मतलब इसमें पक्का जो है उस लड़के का जो है वो कसूर है। और यहाँ जो हमारा विंग है वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसकी आंखों से आंसू मतलब कंटिन्यूसली गिरे जा रहे थे, बिकॉज वो पहले ही उसे हर्ट हुआ था कि वांगची ने उसके साथ ऐसा रिएक्ट किया है। और वहीं दूसरी साइड अब ये स्लैप मतलब बिना बोले बिना सुने उसने कुछ किया नहीं, वो तो अपने रास्ते से जा रहा था सामान लेके, बस वही लड़की जल्दी से आके उससे टकरा जाती है, सडनली उसे स्लैप करना जो है वो स्टार्ट कर देती है। यही हमारा मंगेश जो है वो जल्दी से वहाँ से उठता है, और वहाँ से जो है मतलब अपनी कैफेटेरिया से जो है वो बाहर निकल के वहीं जो पेशेंट अटेंडेंट्स वाला कैफेटेरिया था उसकी तरफ जो है वो भागता है। जैसे ही मिमी ये दिखती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। लेकिन जब मिमी की भी नज़र हमारे विंग के हाथ पे पड़ती है तो वो ये सोचते हैं कि हाँ शायद वंग जी ने जो है उसका घाव देख के जो है ना वो इस तरीके से जो है वो रिएक्ट कर रहा है, और वो सिर्फ मतलब एज अ डॉक्टर अपना वो काम जो है वो कर रहा है। वहीं जो दूसरी साइड जो लड़की थी वो जो है वो विंग का कॉलर जो है वो पकड़ लेती है और मुझसे कहती है कि हाउ डे यू, क्या तुम देख के नहीं चल सकते, एक लड़की को तुम कैसे जो है वो मतलब मार सकते हो, तुम्हें नहीं पता कि ओमेगास की कितनी ज़्यादा केयर करनी होती है, मैं एक ओमेगा हूँ एंड जस्ट लाइक मतलब बहुत ज़्यादा बकवास जो है वो कर देती है। यहाँ जो हमारा विंग था वो मतलब ये तक नहीं बोल पा रहा था दैट वो खुद एक ओमेगा है, बिकॉज उसका जो है वो मैरिज जो है वो हो चुका है, और वहीं उसके फर्स्ट नाइट वाले टाइम ही हमारे वांगजी ने जो है उसे जो है वो अपना ओमेगा मार्क जो है वो दे दिया था, और मतलब अल्फा मार्क जो है वो दे दिया था। और जो हमारा विंग था वो हमेशा से ही अपने गले पे एक मफलर टाइप का जो है वो लेके रखता था, बिकॉज हमारे वांगजी ने किसी को नहीं मतलब उसकी फैमिली के बाहर किसी को पता ही नहीं था दैट इज मैरिड। और हमारा विंग भी ये चीज़ जो है वो नहीं बताना चाहता था अपने कॉलेज से जगह पे कि हाँ वैसा कुछ हो चुका है। तो वो हमेशा से ही हाई नेक टी शर्ट विथ मफलर जो है वो लेके ही रखता था। और अभी उसकी बॉडी से एक मिक्स सेंट जो है वो आ रही थी, लाइक जो उसकी अल्फा की सेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी।
तो उस लड़की को वही अल्फा सेंट जो है वो फ़ील होता है और वो सोचती है कि हाँ, जो विंग है वो एक अल्फा है। और इसीलिए वो इतना ज़्यादा रिएक्ट जो है वो कर रही थी, वो मतलब कर इसलिए रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाली लड़की जो थी, वो थी। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउडी, मतलब वहाँ पे जो है लोग इकट्ठे हो चुके थे और वो जो है वो भी हमारे विंग को ही सुनाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। कुछ समय में वांगजी भी वहाँ जो है वो पहुँच जाता है। वांगजी वहाँ सभी को जो है वो साइड करता है। एक डॉक्टर को इस तरीके से बात करता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो हैरान हो जाते हैं। वांगजी यहाँ काफ़ी गुस्से में सभी को कह रहा था कि क्या तुम्हें नहीं दिखता है कि उसके हाथ पे इतना लगा है, उसके हाथ से इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है एंड तुम इस तरीके से जो है वो यहाँ रिएक्ट कर रहे हो। जो हमारा मानसी होता है ना, वो उस लड़की को जो है ना वो उसके कंधे पे हाथ रख के जो है वो एक साइड को जो है वो पुश कर देता है। तभी वो लड़की जो है ना वो एक ही साइड पे खड़े हुए एक अंकल के साथ जाके जो है वो टकरा जाती है। और यहाँ जो लड़की है वो उसकी तरफ देख के मतलब फिर रिएक्ट करने वाली थी, लेकिन जब वो देखती है कि हाँ वो एक डॉक्टर है तो वो मतलब कुछ भी ना रिएक्ट करके जो है वो चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है। यहाँ सॉरी गाइस, यहाँ जो हमारा वांगजी होता है वो जल्दी से हमारे विंग के पास जाता है, उसका हैंड जो है वो ग्रैब कर लेता है, उससे पूछता है कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, चलो मैं मतलब तुम्हारे हैंड में जो है वो बैंडेज जो है वो कर देता हूँ। यहाँ जो हमारा विंग था वो हमारे वांगजी की तरफ जो है वो देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे, वो कुछ भी रिएक्ट जो है वो नहीं कर रहा था। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो जब देखता है कि हमारे विभूषण की आंखों में जो है ना वो आंसू हैं, तो इट्स द फर्स्ट टाइम कि हमारे वांगजी को ये चीज़ जो है ना वो हर्ट करती है। तभी वो जो है वो बिना कुछ सोचे समझे हमारे विभूषण को जो है ना वहीं हक कर लेता है। सभी ये देख के चौथे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और सबसे ज़्यादा हैरान जो है वहीं दूसरी साइड खड़ी हुई जो मिमी है वो होती है कि वांगजी कैसे किसी मतलब एक अननोन पर्सन को जो है ना वो हक कर सकता है। बिकॉज वांगजी का जो नेचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा रूड है। वो अपने कलीग्स के अलावा किसी से अच्छे से बात नहीं करता है, नॉट इवन उसके ब्रदर के साथ, उसके फैमिली के साथ भी उसका इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। बट यहाँ सभी मतलब मिमी और जो भी उसके वहाँ जूनियर सीनियर डॉक्टर थे वो उसका ये रिएक्शन देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी हमारी आली की नज़र भी हमारे विंग के ऊपर जो है वो पड़ जाती है। वो भागते हुए जो है वो विंग के पास आती है, जैसे उसकी नज़र जो उसके हैंड में पड़ती है उसकी तो मतलब मुंह से चीख निकल चुकी थी। वो कहते हैं कि विंग विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे हाथ पे इतनी बड़ी चोट, इससे इतना ब्लीड हो रहा है। तभी वो वांगजी के कंधे पे जो है ना वो हाथ रखती है, उसे उसके लैब कोट से जो है वो ग्रैब करके उससे पीछे की तरफ जो है ना वो धक्का दे देती है। उससे कहती है कि यहाँ रोमांटिक बनने का जो है वो टाइम नहीं है, कि आपको नहीं दिखता है कि उसके हैंड में जो है वो इतनी ज़्यादा चोट आई है, हमें उसका जो है वो अभी ट्रीटमेंट जो है वो करना होगा, अदरवाइज मतलब इतने भूलने की ही देर थी। हमारा विभूषण जो है ना वो वहीं अनकॉन्शियस जो है वो हो जाता है। तभी हमारा वांगजी जो है वो जल्दी से उठा के उसे इमरजेंसी की तरफ जो है ना वो भाग जाता है। यानली भी उसके साथ साथ जो है वो जा रही थी। थोड़ी ही देर में मिमी भी जो है वहाँ पहुँच जाती है। तभी जो वहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं वो जब देखते हैं कि कोई उनके ही स्टाफ का डॉक्टर जो है वो किसी पेशेंट को वैसे लेके आ रहा है, वो जल्दी से वहीं बड़े स्टिचर को जो है वो वंशी के सामने जो है वो कर देते हैं और कहते हैं कि सर आप पेशेंट को जो है ना वो इस पे जो है वो रख सकते हो। जिसके बाद हमारा वंशी जो है वो बहुत आराम से जो है वो विंग को जो है उस पर प्लेस कर देता है। उसके बाद वो खुद उसे इमरजेंसी की तरफ जो है वो ले जाते हैं। वहीं इमरजेंसी के डॉक्टर होते हैं वो जल्दी से जो है वो विभूषण के ऊपर मतलब पूरा जो भी कार्डियक मॉनिटर वगैरह होता है, पल्स ऑक्सीमेट्री बीपी वगैरह का सब जो है वो अप्लाई करते हैं। उन्हें पता लगता है कि जो हमारा विभूषण है उसे मतलब सडनली ही उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका था जिसकी वजह से वो जो है अनकॉन्शियस स्टेट में जो है वो जा चुका है। ऊपर से उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग जो है ना वो हो चुका है, बिकॉज जो कट था वो फाइन उसकी एक वेन में जो था वो जाके लग चुका था, जहाँ से कंटिन्यूसली जो थी वो ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से खुद बॉडी में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ब्लीडिंग होने से पेशेंट जो है ना वो चला जाता है हमारा अनकॉन्शियस स्टेट में। तो वैसा ही कुछ उसके साथ जो है वो हुआ था। तभी वहाँ के डॉक्टर है वो पूरी कंडीशन जो है वो हमारे वांगची याली के सामने जो है वो बोल देते हैं और वो उन्हें ये भी बताते हैं कि विभूषण को लगभग 2 दिनों के लिए जो है वो हॉस्पिटल में रहना होगा, बिकॉज उसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल जो है वो बन सकती थी। लेकिन अब टाइम से ने यहाँ जो है वो ले आए हैं और मुझे नहीं लगता है कि अपना जो है वो ख्याल जो है वो रखते होंगे, बिकॉज इनका फेल स्किन देखिए, इनकी इतनी अच्छी सेहत देख के तो कोई भी बोल ही सकता है, आप भी बोल ही सकते हो कि हाँ। जैसे ही हमारा वांगजी ये सुनता है, यानली ये सुनती है, उन्हें काफी ज्यादा हर्ट होता है, बिकॉज यानली ने कभी भी ये सोच के हमारे वांगजी के साथ जो है ना वो शिकायत नहीं किया था कि उनके रिलेशनशिप में जो है ना वो दरार जो है वो आ सकती है। और वहीं दूसरी साइड हमारे वांगजी ने कभी उसकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं था कि हाँ उसका वाइफ है, उसे उसका ध्यान रखना चाहिए। उसने हमेशा उसे मतलब हार्डली 2 बार उसके साथ
इंटीमेटली जो है वो अटैक में आया था। और इसके अलावा वो हमेशा मतलब अपने काम के दौरान ही बिजी रहता था। उसने कभी उसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं था। तभी यानी जो है ना वो हमारे वांगजी की तरफ देखती है और उससे कहती है कि काश अगर आपने इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज मेरा भाई यहाँ नहीं होता। मैंने सही में आपसे ये उम्मीद नहीं करी थी डॉक्टर वांगजी, आप बहुत बुरे हैं। और मिमी ये सारी चीजें जो थी वो पीछे खड़े होकर सुन रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से आती है और याली को अपनी तरफ करके ना उसे एक स्लैप मार देती है। दैट हाउ डेयर यू, तुम होती कौन हो वांगजी के साथ इतनी ऊंची आवाज में जो है वो बात करने वाली। यू आर अ जूनियर डॉक्टर, वो तुम्हारे सीनियर हैं और तुम्हें पता नहीं है कि सीनियर से किस तरीके से जो है वो बात की जाती है। आई थिंक तुम्हें अभी ही उन्हें जो है वो सॉरी कहना चाहिए। तो गैस यहाँ पे जो मिमी थी है, मतलब मिमी थी नहीं, सॉरी, जो मिमी है वो हमारे वांगजी की जो है वो कलीग है। वांगजी और वो मतलब मिमी वो सेम ही पोजीशन पे जो है वो वहाँ काम करते हैं, लेकिन जो हमारा वांगजी है वो एक सर्जन है और जो हमारी मिमी है हमारी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। इतने में ही जो वहाँ के डॉक्टर थे, इमरजेंसी के डॉक्टर थे, वो हमारे वांगजी के पास जो है वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सर यहाँ पे आपको जो है वो पेशेंट का बायोडाटा जो है वो भरना है और जो भी इनकी अटेंडेंट है वो यहाँ पे जो है वो सिग्नेचर विद रिलेशनशिप जो है वो डाल के अपना एड्रेस जो है वो डाल दीजिए। बिकॉज उन्होंने सुना था कि आनली ने जो है वो विंग को जो है वो अपना भाई बोला है। तभी हमारा जो वांगजी है वो उस बोर्ड को जो है वो ले लेता है जहाँ पे उसने जो है वो हमारे विंग का जो है वो पूरा बायोडाटा जो है वो फिल करना था। वहीं आनली जो है वो हमारी मम्मी की तरफ जो है वो देख रही थी। तभी जो मिमी है वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। तभी आनली जो है उसे कहती है कि ये हमारा पर्सनल मामला है, तो आई थिंक डॉक्टर मिमी अगर आप इसमें ना ही बोलें तो ये अच्छा रहेगा। यहाँ गाइस जो मिमी है ना वो हमारे वांगजी को मतलब जब से वो साथ में है वो उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है। इन बिटवीन वो जो है वो बाहर स्टडी के लिए जो थी वो जा चुकी थी। जैसे कैसे करके उसने जो है वो यहाँ पे अपने लिए जो है वो जॉब लिया है, लेकिन उसने कभी भी वांगजी के साथ जो है वो अपना फीलिंग जो है वो शेयर नहीं किया था। बिकॉज वो जानती थी कि जिस दिन भी वो वांगजी को अपना फीलिंग जो है वो शेयर करेगी वांगजी उससे बात करना जो है वो बंद कर देगा। बिकॉज वांगजी को ऐसे पर्सनल रिलेशनशिप लव शव इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो कभी दिखाता था। तो इसलिए मिमी ने कभी भी वांगजी को जो है वो चीज़ बताने का सोचा ही नहीं। लेकिन हाँ वो उसके लिए वो पोजेसिव थी, वो हमेशा उसके साथ वैसे चिपके रहना एंड ऑल, उसे बहुत ज़्यादा तंग करना। हमारा वांगजी भी मतलब उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन एक एज अ कलीग वो उसे जो है वो ट्रीट कर दिया करता था। हाँ उसके साथ रहती थी, वो उसे झेल रहा था जस्ट इतना ही। वहीं दूसरी साइड जैसे ही वो लोग जो थे वो हमारे विंग के क्लोथ्स जो है वो रिमूव करना जो है वो स्टार्ट करते हैं, हमारे वांगजी का जो है उनके ऊपर जो है वो नजर पड़ जाता है। बिकॉज वो समझ रहा था वो एक अल्फा है और वो दिखता है कि जो वहाँ पे हमारे विभूषण के क्लोथ्स को रिमूव कर रहा है वो भी एक अल्फा है। वो जल्दी से वहाँ से जो है वो हट के हमारे विंग के पास जाके जो है वो खड़ा हो जाता है और तभी वो डॉक्टर को कहता है कि वो एक ओमेगा है, बेटर होगा कि आप एक ओमेगा स्टाफ को यहाँ बुला के जो है वो उनकी ड्रेस जो है वो चेंज करवाओ। तभी जो वहाँ के डॉक्टर है वो कहते हैं बट सर इनका जो सेंट है वो टोटली एक अल्फा का सेंट है, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो एक ओमेगा है। इतने में ही जो हमारा वंशी होता है ना वो जो भी उसने उसका बायोडाटा जो है वो फिल किया था वो उस बोर्ड पेपर बोर्ड को जो है ना वो उस डॉक्टर को जो है वो थमा देता है। जैसे ही वो डॉक्टर पढ़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है बिकॉज वहाँ पे हमारे वांगजी ने जो है हमारे विभूषण का पूरा बायोडाटा जो है वो लिखा हुआ था। मतलब जो भी उसका फैमिली था वहाँ पे लान फैमिली को जो है वो मेंशन किया गया था। हाँ, वहाँ पे जहाँ पे रिलेटिव के सिग्नेचर होने थे वहाँ पे हमारे वंशी के सिग्नेचर थे, जहाँ पे रिलेशन था वहाँ पे हस्बैंड लिखा हुआ था और टीचर उसने खुद के सिग्नेचर जो थे वो किए हुए थे। तभी वो डॉक्टर जो है वो बिल्कुल फटी आंखों से हमारे वंशी की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी हमारा वंशी से कहता है कि वो मेरा मार्क डूबेगा है। ऑफ कोर्स कि मुझे जो है इस चीज़ का पता होगा कि आपको सुनाई दिया। तभी वो डॉक्टर जो है वो उसे कहता है कि आई एम सो सॉरी सर, लेकिन इस समय हमारे पास एक मेल ओमेगा जो है वो शिपमेंट नहीं प्रेजेंट है। हम ये सब कुछ आपके प्रेजेंस में जो है वो कर सकते हैं। तभी हमारा जो वंगजी है उससे कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में ही वो यानली को जो है आवाज़ लगाता है डैट डॉक्टर यानली। तभी यानली जो है वो मिमी को कुछ बोलने ही वाली थी, तभी वो कहती है कि यस सर। तभी हमारा वंगजी जो है उससे कहता है कि क्या आप मेरी हेल्प करवा सकती हैं, मुझे विंग के जो है वो क्लोथ्स जो है वो रिमूव करवा के उसे जो है वो हॉस्पिटल का ड्रेस जो है वो वेयर करवाना है। तभी हमारी आलदी जो उससे कहती है कि ऑफ कोर्स मैं आती हूँ। फिर हम मिमी मतलब ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि वाई ही मतलब एक डॉक्टर कैसे ये सब चीज़ें जो है वो कर सकता है। लेकिन तभी वो वहाँ पे जो है वो कर्टन लगा के हमारी आली और जो हमारा वंगजी है वो हमारे विंग के जो है वो क्लोथ्स रिमूव करके उसे जो है वो
हॉस्पिटल का ड्रेस जो है वो पहना देते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत इमरजेंसी ट्रीटमेंट करके उसके वार्ड में जो है वो भेज दिया जाता है और उसका अटेंडेंट डॉक्टर जो है वो यानली को जो है वो बनाया जाता है। यहाँ जो हमारी मिमी थी वो जल्दी से वांगजी के पास जो है वो जाती है, तो वो वांगजी से कहती है कि वांगजी, ये सब कुछ क्या चल रहा है और तुम उसे कैसे जानते हो, क्या वो अल्फा है, ओमेगा है, वो कौन है। तभी जो हमारी यानली है वो उससे कहती है कि वो उसका हस्बैंड है, या मैं ये कहूँ कि उसकी ओमेगा वाइफ। और आई थिंक पर्सनल और फैमिली मैटर्स में जो है वो आउटसाइडर को जो है वो नहीं घुसना चाहिए, बिकॉज वो अच्छा नहीं होता है। तभी मिमी जो है उसकी तरफ देखती है, उससे कहती है कि तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। तभी हमारी आलू से कहती है कि अब बहुत चलेगी ही ना, बिकॉज वो मेरा भाई है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। तो मिमी मतलब यहाँ पे बिल्कुल ही हैरान हो चुकी थी कि यानी क्या बकवास की जा रही है। तभी वो वांगची की तरफ दिखती है और वांगची बकायदा से कहता है कि डॉक्टर याली सही कह रही हैं, वो पेशेंट, उसका नाम बेवूशन है एंड ही इज माई हस्बैंड। और वो डॉक्टर याली के जो है वो छोटे भाई हैं। आज जब मिमी को मतलब इस बात का पता लगता है, वो सही में वहां से जा चुकी थी, उसका दिल टूट गया था यार कि ऐसे कैसे हो सकता है। जिंदगी में एक को पसंद किया वो भी नहीं मिला, लेकिन अच्छा हुआ ना, कितनी गंदी थी वो, उसने याली को स्लैप किया था, उसके साथ तो वही होना था। उसके बाद हमारा वांगजी जो है वो 2 दिन तक मतलब अपनी ड्यूटी पे तो होता है, लेकिन वो विभूषण का वहाँ काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। लगभग एक 1.5 डे के बाद हमारे विंग को जो है वो होश आया था, बिकॉज उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो है वो लॉस हो चुका था। उसे ब्लड दिया जाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशन दी जाती है, बिकॉज हमारा जो विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा थिन हो चुका था। उसकी बॉडी में एनर्जी लेवल उसका काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था, जिसकी वजह से उसका काफ़ी सही से जो है वो उसे ट्रीटमेंट देते हैं। और जैसे ही उसका मतलब आँखें खुलता है ना, तो हमारा वांगजी उसके सामने खड़ा हुआ था। जैसे ही हमारे विभूषण का नज़र वांगजी के ऊपर पड़ता है ना, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वांगजी फिर उसके आंसुओं को देख के जो है ना वो हर्ट हो जाता है, उससे कहता है कि प्लीज़ रो मत। तभी हमारा विभूषण जो है उससे कहता है कि हम टू मच लोनली, मुझे बहुत अजीब सा फील होता है जिस समय मैं वहाँ अकेला होता हूँ। जीजे के अलावा कोई मुझे वक्त नहीं देता, आप भी नहीं। और जब हमारा वांगजी ये सुन रहा था, उसे हमारे विभूषण का हर बात ना उसके दिमाग में आ रहा था कि नहीं, विभूषण सही कह रहा है। तभी हमारा वांगजी जो है वो उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी, आगे से मैं इस बात का जो है वो ध्यान रखूंगा, मैं कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका जो है वो नहीं दूंगा। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि आई होप एंड आई जस्ट विश कि आपने अभी जो भी मुझसे कहा है, आप उस चीज़ को जो है वो हमेशा याद रखेंगे और कलीग्स के ज़्यादा, मतलब कलीग्स से ज़्यादा आप अपनी फैमिली को जो है वो प्रायोरिटी देंगे। तभी हमारा वांगजी उसकी तरफ देख के जो है वो अपनी मुंडी जो है वो हिला देता है। इतने में यानली भी वहाँ जो है वो आ चुकी थी। तभी यानली जो है वो हमारे वांगजी को बताती है कि विभूषण को जो है वो आज शाम तक जो है वो यहाँ से डिस्चार्ज जो है वो कर दिया जाएगा। और यानली जो है वो विंग को बताती है कि वांगजी ने इन दिनों में उसकी बहुत केयर करी हुई है। और वांगजी ने जो है वो घर पे फोन करके जो है वो जिचैन को जो है वो इस बारे में बता दिया था कि दैट विभूषण जो है वो बीमार है और वो अभी हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट है, लेकिन उसे अभी होश जो है वो नहीं आया है। तो इस बीच में जो हमारी लानिंग थी और जो हमारे सिजान थे वो भी हमारे वांगजी सॉरी विभूषण से जो है वो मिलने आए थे, लेकिन उसे नहीं पता था। यहाँ जो हमारे चंग चांग है, जंजा है, वो भी जो है वो हमारे विंग से जो है वो मिलने आता है, लेकिन विभूषण जो है वो मतलब उस समय अनकॉन्शियस स्टेट में था, तो उसे नहीं पता है। तो यानली जो है वो बताती है कि उससे कौन मिलने आया था, लेकिन मैडम यू वो उससे मिलने नहीं आती हैं, बिकॉज सही में ना उनकी लाइफ से तो एक रोड़ा मतलब वही उनकी लाइफ का पत्थर जो है वो हट चुका था, तो वो क्यों उसे अगेन से अपनी लाइफ में जो है वो लाना चाहेंगी। तो वो वैसे ही स्ट्रिक्ट बनी रहती हैं, वो नहीं जाती हैं उनसे मिलने। लेकिन मतलब उन्हें ये था कि हाँ वो जिए मरे उससे उनको कोई टेंशन नहीं है। डिस्चार्ज होने के बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को वहाँ से जो है वो घर लेके जाता है। घर पे भी हमारा वांगजी उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता था, बिकॉज जो हमारी लर्निंग थी वो एक टीचर थी। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो ट्यूशन बच्चों को जो है वो ट्यूशन दिया करती थी। वो बात करने में अच्छी थी, लेकिन हाँ वो इतनी ज़्यादा केयर हमारे विभूषण की जो है वो नहीं करती थी, बिकॉज उसे कभी भी ये पसंद नहीं था कि वो उनकी लाइफ में कोई और थर्ड या फोर्थ पर्सन जो है वो आए। लेकिन स्टिल वो आ चुका था, तो वो उसे जो है वो मतलब अब भाव उसने देना ना बंद कर दिया था। वो टाइम से हमारे विभूषण के साथ बात करती थी, वैसे वो हमेशा हमारे विभूषण को जो है वो इग्नोर किया करती थी। और बस हमारे विभूषण को पता लग चुका था कि अगर वो उसके साथ वैसा करती है तो ठीक है, वो भी उसके साथ समय से ही बात किया करता था। बीच बीच में हाँ हमारी यानली जो है वो हमारे विंग से मिलने जो है वो आती है। कुछ समय में ही हमारा विंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और हेल्दी जो है वो लग रहा था। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो हमारे विभूषण को कहता है कि आई थिंक अब तुम्हें वहाँ से जो है वो माइग्रेट करके यहीं आ जाना चाहिए और अपना बचा हुआ जो भी स्टडी है वो गुसु में ही कंप्लीट जो है वो कर लेना चाहिए। इस बात के लिए जो हमारा विभूषण है वो मान जाता है और वो
यूनिवर्सिटी से जो है वो अपना ट्रांसफ़र जो है वो वहीं गुसू की यूनिवर्सिटी में जो है वो करवा लेता है और अपना बचा हुआ स्टडी जो है वो वहीं से जो है वो कंप्लीट करता है। अब उनकी लाइफ़ जो है वो अच्छे से जो है वो निकल रही थी और इन द एंड उनकी लाइफ़ में एक न्यू मेहमान जो है वो आता है जिसका नाम वो आयुआन रखते हैं और इसी तरह से इस स्टोरी का जो है वो हैप्पी एंडिंग जो है वो हो जाता है। और लास्ट में हमारा वांजी वो भी अपनी अकड़ को जो है वो छोड़ के अब सभी से जो है वो अच्छे से स्माइल करके जो है वो बात करता है। तो होप कि आपको ये छोटी सी टू शॉर्ट एफएम स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।